हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरुकुल में। दोस्तों, जो आपका 22-13 का जो एग्ज़ाम्स जो हुए थे, वन बाय वन आपको जो आज हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हुए उसके बाद हम लोग पॉइंट्स पर आएंगे। आपका बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आ रहा है हमसे। मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमने कहा था, और ये बात जो है सच साबित होता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है ये आपको हम आज क्लियर बता रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो आपका 22-13 जो एग्ज़ाम जो हुआ था, जो फाइनल सिलेक्शन जो बच्चों का हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए कि 30 सितंबर 2022 को जाकर के 30 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है जाकर के नियुक्ति पत्र जो है कि बांटा जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसके पहले कभी भी जो है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बिहार दरोगा या जो 2014 का जो नोटिफिकेशन था, यानी कि बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा 10+2 का, तो उसमें मुख्यमंत्री के हाथों कभी भी नियुक्ति नहीं बांटा गया था। लेकिन पहली ऐसी मौका है जो आप लोग को दिया जा रहा है, और उसी दिन अनाउंसमेंट होने वाला है, अनाउंस होगा। ऐसे आपका अनाउंस है, आज भी आप लोग पेपर में देख सकते हैं, पेपर में निकला भी है। हालांकि पटना संस्करण में है, हर जिलों के संस्करण में नहीं है, ये पटना संस्करण में है। उसमें स्पष्ट रूप से जाकर के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश है, आदेश है कि 8600 कुछ पोस्ट जो है बिहार दरोगा से रिलेटेड, मैंने बिहार दरोगा हो गए, सार्जेंट हो गए, एक्साइज में दरोगा हो गए, ये सब सारे लेकर के आपको लगभग 8600 प्लस सीट जो है आपका खाली है। इसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, बिहार गवर्नमेंट जो है अभी आपका महागठबंधन की सरकार है, और 2025 में लोकसभा का चुनाव है और 25 में आपका विधानसभा का चुनाव है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाकर के कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम नोटिफिकेशन जो है छात्रों के हित में हो, और बिहार गवर्नमेंट भी अपना अचीवमेंट दे रही है कि मैक्सिमम नोटिफिकेशन जो है बिहार के छात्राओं के लिए या छात्रों के लिए नोटिफिकेशन हो। ठीक है, आपका बिहार में जाकर के टीचर्स का जो प्रक्रिया जो होने वाली है इसी मंथ से आपको स्टार्ट हो, यानी अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और उसको मार्च में जाकर के ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ये सब सारी प्रक्रियाएं चल रही है। उसी में आपको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है, स्पष्ट निर्देश है कि लगभग 2500 समथिंग जो है, हालांकि टोटल सीट इसमें जाकर के आपको 2586 पोस्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए जाकर के चौथा होगा, क्योंकि 17-17 आपका हो चुका है, 24-46 आपकी हो चुकी है, 22-13 भी आपका हो चुका है। तो चौथा टर्म में जो है आपका जाकर के इतना नोटिफिकेशन आपको आ रहा है, कंफर्म बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या सिलेबस में चेंजिंग रहेगा, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ये सब सारे आपको धीरे के धीरे से बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट्स करते हैं कि सर निश्चित रूप से जो है आप हमको लोगों को बताइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने कहा था, पिछला मेरा बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन निकाल करके देख लीजिएगा, और हमने ये भी कहा था एक्साइज दरोगा वाला। एक्साइज दरोगा का तो हमने अगस्त में ही कहा था कि 15 से 20 के बीच में आ जाएंगे। हालांकि उस पीरियड में आपका जो एक्साइज के लिए जो कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन तुरंत आ गया, लेकिन उसमें एसआई का लोग नहीं दे पाया, इसलिए कि उसी समय जाकर के 16 तारीख को जाकर के शपथ ग्रहण था, और उसके पहले जो है सरकार आपकी गिर गई थी। ये तो आपको कन्फर्म है। तो हमको आप लोग दोष देते हैं कि सर आप बोले थे। गवर्नमेंट की दोष है, मेरी दोष नहीं है। ठीक है, मेरी दोष नहीं है, आपको आना ही आना था। और ये भी आपको जो बताए हैं नोटिफिकेशन कब आ रहा है, इसके पीटी के एग्ज़ाम्स कब होंगे, इसके सिलेबस क्या होंगे, राकेश सर की तरफ से रणनीतियाँ क्या होंगी, और इसके कट ऑफ क्या होंगे, ये सब सारी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। रहा पहला पॉइंट कि आपका नोटिफिकेशन की बात है, तो नोटिफिकेशन में ध्यान देंगे कि नोटिफिकेशन जो आपको आ रहा है, मैंने कहा था कि सितंबर लास्ट है ना, और आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक बोले थे ना, फर्स्ट वीक हमने कहा था। ये बिल्कुल ये बात सच्चाई है, सच्चाई था। लेकिन आपका देखिए, क्योंकि आपका 22-13 का जो है आप लोग फैक्ट नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ आपका कहना यही कि राकेश सर आप बोल दिए
और बोलने के बाद जो है कि आ जाना चाहिए। नहीं, रियल में क्या फैक्ट है उसको आप लोग जानिए। हमारा द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक से यूट्यूब के इतिहास में दिया गया हो, चाहे बिहार सचिवालय का देख सकते हैं, बिहार दरोगा का देख सकते हैं, प्री हो या मेंस हो, एग्जाम्स की बात हो, कटअप की बात हो, या आपको जो भी आपको हमने बोला है वो जाकर के आपको सच ही साबित हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी दोष है। चलिए चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपका देखिए 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बंट रहा है 22-13 के स्टूडेंट को लेकर के। नियुक्ति पत्र यहाँ बंटने वाला है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जो सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है। आपको 20 तारीख को जो बिहार में कर्मचारी लोगों का जो नियुक्ति जो हुआ है उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अधिवेशन भवन में, चूँकि मैं भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ही हूँ, तो उसमें जा कर के सारी प्रक्रियाएँ जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है और उसके बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी जिलों में चल रहा है, जो कि DCLR सर, CO है ना, ऐसे SDO सर, ऐसे लोग जा कर के उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको आने वाला था। इसी के दरमियान जो है आपका बहुत जल्द, यानी दशहरा का मौसम है, नवरात्र चल रहा है और आपको 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, यानी कह सकते हैं कि या तो 10 से पहले या 10 से 15 के बीच में इसी के इर्द गिर्द जो है आपका एग्जाम्स जो है नोटिफिकेशन जो है फॉर्म भरने का समय आपको आ जाएगा। अब तो आप कंफर्म हो गए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कितना पोस्ट पर आ रहा है, ये भी हम बता दिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसके पता नहीं क्यों आखिर जा करके, जबकि इससे बढ़िया नोटिफिकेशन आपका BSSC CGL है ना। BSSC जो है आपका CGL 3rd जो है बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है और उसकी करनी चाहिए। लेकिन लड़कों लोगों का कुछ है कि नहीं सर, हम जब भी बनेंगे तो दरोगा ही बनेंगे और जब भी पढ़ेंगे सर आप ही से पढ़ेंगे, ऐसे लोगों का कहना है। कारण क्या है कि पिछला बार बिहार दरोगा में मेरा जो बच्चे लोग जो जलवा जो देख चुके हैं, क्वेश्चन का लेवल देखे थे, क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का लोग देखा था, उसके बाद कटअप 100% मेरे द्वारा दिया गया था। तो बहुत सारे लड़कों को बिलीव हो चुका है कि नहीं राकेश सर जो बताते हैं, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में हम 6-7 माह से आपको जुड़े हुए हैं और बीच बीच में मेरा चैनल भी 3 बार हैक कर लिया गया। खैर नो प्रॉब्लम, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्री का एग्जाम अब रह गया कि आपका प्री का एग्जाम कब होगा। नोटिफिकेशन तो आपको आ रहा है ना, आपको बहुत जल्द आएगा। जैसे जाकर के GAD जिसको बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग को ये चिट्ठी जाने वाली है। और BPSSC, चूंकि आपको पता है ना BP है ना, BPSSC आपका जा करके ये लेता है, एग्जाम कंडक्ट करता है। नया बोर्ड है तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन का पिछला बार जो लेवल जो देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपको अलग से भी आए थे, तो BPSSC लेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी से इसका प्रिपरेशन, यानी कि क्लास, हालांकि क्लास अभी स्टार्ट नहीं है लेकिन ऑनलाइन टेस्ट मेरा स्टार्ट है। टेस्ट जो है मेरा स्टार्ट है। आप जो लोग भी चाहें, आप जुड़ना चाहें, है ना, ये टेस्ट मेरा जो है ऑलरेडी स्टार्ट है। टेस्ट का हम लोग डिस्कशन भी देते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं, है ना। आप बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आप विजिट करिएगा, ऐप आप विजिट करिएगा तो उसमें सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, है ना। उसमें एप्लीकेशन आपका बस वही ई गुरुकुल के ही नाम से है। ये सारे के सारे मेरे जो है जो भी वेबसाइट हैं, जो भी एप्लीकेशन है, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मेरे इसी के नाम से है। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम आपका जो अब नोटिफिकेशन आपको आ रहा है, यानी अक्टूबर में ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जनवरी के लास्ट में, है ना, जनवरी 2023 में आपका जो है एग्ज़ाम भी होगा। आपके पास मात्र जो है प्री के लिए 3 मंथ्स का समय मिलेगा और इसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे आप समझेंगे। 10 तारीख से आपका क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा का, ठीक है, बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, क्लास टाइमिंग क्या रहेगी वो भी आपको बता देते हैं कि 10 तारीख से क्लास जो होगा 6 to 8 इवनिंग में मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा। क्लास का टाइमिंग जो है आपका 6 to 8 होगा। उसके बाद जो है आपका टेस्ट का कोई टाइमिंग नहीं है, जब चाहे आप टेस्ट दे सकते हैं। ये क्लास चलेगा आपको 2 घंटा का और पूरा का मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, करेंट, ये सब जो है मैं ही पढ़ाऊँगा। साइंस वाले सर जो है आपके एक विकास सर नाम है और एक सर आपको जो है रविरंजन सर, जो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री लोग पढ़ाएंगे। तो साइंस में आपको 2 टीचर पढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी आपको और टीचर की तो इसमें दिया जाएगा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस हम ज़्यादा देते हैं।
इसलिए निसंकोच आप लोग विजिट करिए और जुड़िए। जुड़ने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे सीखने को मौका मिलेगा और नोटिफिकेशन जो आता है ना बहुत शिद्दत से आता है। इसलिए आशा करते हैं कि उसको आप लोग लाभ उठाइएगा, नहीं तो आप लोग को पछतावा होगी फिर बाद में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लिए नोटिफिकेशन आपको कब आ रहा है भी बता दिया, हालांकि पहले भी हमने बताया था। उसके बाद आपका प्री का एग्जाम्स भी बता दिए कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, चूंकि आपको पता है 8 जनवरी आपको पता है, देखिए अभी 68वीं बीपीएससी नहीं आया है, 68वीं बीपीएससी नहीं आया है, लेकिन इसका डेट निकल चुका है 8 जनवरी 2023 को इसका एग्जाम होने वाला है, 8 जनवरी 2023 है ना। तो इसका भी हम लोग टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 10 अक्टूबर से ही टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी के लिए तो टेस्ट के लिए नंबर 1 राकेश लाल जाने जाते हैं, बिहार दरोगा और 67वीं बीपीएससी का आपका पूरा कंप्लीट जो है हम लोग टेस्ट भी कराए हैं। तो आशा करते हैं कि जिनको भी अगर टेस्ट, चूंकि हमारा पूरा लास्ट में जो है ना टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दिया जाए, टोटल का टोटल हम जितने भी सेट लेते हैं मेरे एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज भी आपको सीखने का मौका देगा, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं, आप लोग जो प्यार जो दिए हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो कंटेंट अगर आपको देते हैं तभी आप हमको लाइक करते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले लाखों लोग हैं। ठीक है, तो जो आपको चाहिए क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर फोकस आपको ज़्यादातर करनी होगी। अब प्री में सिलेबस क्या है, प्री में आपका सिलेबस जो है आपका 90 जो है जीएस होगा और आपका 10 जो है मैथ और रीजनिंग होगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग होगा, जो आपको इसका भी क्लास हम लोग प्रॉपर वे में कराएंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग मात्र। तो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका जो होती है इसमें जीएस की होती है, और जीएस जो आपकी जिसकी पकड़ होगी वो मेंस में आपका वही हो जाता है, एक हिंदी पेपर जो है आपका बढ़ जाता है। हालांकि अभी मेंस की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, इसमें क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्वालिफाई कर इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। पिछला बार हमने प्री का, देखिए रिजल्ट्स में आपको बहुत सारे बच्चों को जानते भी होंगे, जान भी रहे हैं कि हमने जो कट ऑफ जो दिया था वो कैसा था। तो पिछला बार जो हम लोग प्री में दिए थे और मेंस में दिए थे, प्री का जब कट ऑफ हमने 6 जनवरी 2022 को जब दिया तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे पर कटाक्ष कर रहे थे कि बाबा आ गए हैं, इतना कन्फर्म बता रहे हैं। ठीक ना, एकदम 60 हम बताए थे, जो पॉइंट में बताए थे, बिल्कुल आपको पॉइंट, अभी भी वो वीडियो मेरा अपलोड है, आप देख सकते हैं। और 2 फरवरी को आपका एग्जाम रिजल्ट आया था, जो एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में, उसका रिजल्ट आपको 2 फरवरी को आए थे। तो उसके पहले 6 जनवरी को हमने कटअप जारी किया था। तो कटअप जो एग्ज़ाम से पहले हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कितने पूछते हैं, ये सब सारे के सारे जब तक से देखा नहीं जाएगा तो कटअप आपको नहीं बताया पाया जाएगा। ठीक है, तो कटअप जानने के लिए सबसे पहले कि एग्ज़ाम होना जरूरी है। आपका 30 तारीख को बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम है, आपको 30 तारीख को रात में ही आपको हम दे देंगे कटअप, देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपको आ सकता है, बनाए हुए हैं, और कितना का आंसर आप दे सकते हैं, और कितना पर आपकी रिजल्ट्स होगी, ये सारे के सारे आपको आंसर हम आपको नाइट में बता देंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से ही तैयारी में जुड़ जाइए, और जो लोग जुड़ेंगे वही लोग सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता निकालने के लिए, रिजल्ट्स को देने के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। चाहे मान लीजिए भारत पर मुगल अंपायर अगर बाबर की अगर बात करें, या अकबर की बात करें, या सूरी वंश का संस्थापक जो शेरशाह सूरी की अगर बात करें, तो सब लोगों ने अपनी रणनीति अपनाया था। चाहे मान लीजिए मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुनेंगे, जिसने भारत में सबसे पहले जो है जजिया कर लगाया, तो उसने भी अपना रणनीति लगाया, स्ट्रेटजी अपनाई, और तभी जाकर के उसको सफलता मिला था। तो आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है, कम से बेहतर समय में अगर सफलता आपको चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है आपको एक अलग से रणनीति अपनानी होगी, एक अलग से जाकर के बुक्स का चयन करना होगा, पढ़ने की तरीका आपको खोजनी होगी, किन किन बुक्स का अध्ययन करनी होगी, क्या ऑफलाइन टेस्ट आपका सही है या ऑनलाइन टेस्ट सही है। एक नोट कर लीजिएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में टेस्ट में यही खासियत है कि जब भी आप लोग टेस्ट जब ज्वाइन करें तो ऑनलाइन ही ज्वाइन करें, ऑफलाइन नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि अपडेट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ऑफलाइन में क्या है कि 6 महीना पहले को बुक्स का जाके सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और इस बार जो है बच्चों लोगों का डिमांड है कि सर आप मार्केट में बुक्स नहीं लाते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है, और जो लोग यूट्यूब चैनल से आपके जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं को मिलता है। तो इस बार 68वीं बीपीएससी आपका आ रहा है,
और इसका पहली बार जो है हमारे मार्केट में बुक लॉन्च होगा। इसका आप लोग का एक प्रति जो है आपको मिल जाएगा, बता देंगे जब लॉन्च हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इसकी प्रति आपको फ्री में मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और किस लेवल से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम आपकी होगी 8 जनवरी को। तो दोनों सेक्शन आप लेके चले। जनवरी में आपका 22 खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको आए हैं, सिविल कोड का भी आए हैं और भी बहुत सारे आए हैं। तो उसके बाद आपका एग्जाम्स भी होने वाला, एक्साइज वाला एग्जाम भी होने वाला है अक्टूबर में। तो अब जो आएगा एग्जाम, सब जाकर के एग्जाम्स जो होंगे वो आपको 2023 में होंगे। तो रणनीति, विदाउट रणनीति आज तक कोई सफल ना हुआ है, ना कभी सफल होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सपना को पूरा करना है तो आप भी एक अलग जो है कि रणनीति अपनाइए, चलने की राह जो है आप एक अलग खोजिए, और तभी जा करके मार्ग को आप जो है प्रशस्त कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दिया गया, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। अब इसको बरकरार रखेंगे, बढ़िया से मेहनत करेंगे, तभी आप जा करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।